अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और उस सिलसिले में आज हम एक्सरसाइज 8.8 देख रहे हैं और रिसेंशन की, जो कि कंप्लीट बुक जो है पूरा ओ लेवल से कोर्स कवर करती है। इसमें पूरे चैप्टर से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन हैं, कुछ ज़्यादा आसान होंगे, कुछ मुश्किल होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है जो आपसे पूछ रहा है कि एक फार्मर के पास 3 ड्रिंकिंग ट्रफ्स हैं जिसमें कि वो पानी भरते हैं। अब सवाल है कि एक सेमी सर्कुलर है, एक क्रॉस सेक्शन में, एक ट्रायंगुलर सा है, एक क्यूबॉइड सा है। तो बताइए कि सरफेस एरिया टोटल कितना रिक्वायर्ड है हर एक में इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी जब इसको बनाया होगा तो कितना स्टील लगा होगा। कितना स्टील लगा होगा इसका सरफेस एरिया मालूम हो जाए हम बता सकते हैं कितना स्टील लगा होगा, लेकिन इसमें ख्याल रखिएगा कि ये वो सरफेस एरिया नहीं है जबकि जब मुझसे पूछा जाए कि इसकी ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस दोनों अलग अलग काउंट होंगी, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस अलग अलग काउंट होंगी, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस अलग अलग काउंट होंगी, जो कि हमने पीछे एक सवाल में किया था। क्योंकि इसमें सवाल है कितना स्टील लगेगा, तो इधर का स्टील लग गया तो आगे पीछे दोनों में काम आ गया। तो इसलिए खाली वन साइडेड हम सरफेस एरिया में निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, पहले तो इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर से निकलेगा पाई आर स्क्वायर। आर इसका है इंटू आर है 37.5, 75 का आधा। और चूंकि ये सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है, दोनों मिला के एक हो जाते हैं, तो हम इसको डिवाइड बाई 2 भी नहीं कर रहे, डायरेक्टली एक ही निकाल लेते हैं। 3.142 इंटू 37.5 का स्क्वायर, तो 37.5 का स्क्वायर किया तो ये आ गया हमारे पास 4418.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो ये हो गया। अच्छा, अब इसका हमें एरिया निकालने के लिए ये तो पता है, लेकिन ये नहीं पता, और ये गोलाई में भी हुआ हुआ है। इसको काट के जब सीधा करेंगे तो उसके लिए हमें ये सर्कमफेरेंस मालूम करना पड़ेगा, आधा। तो ये आएगा 2 इंटू पाई इंटू आर डिवाइड बाई 2 से आधा। तो ये है 2 इंटू 3.142 इंटू 37.5 अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कट गया। ये बचा 3.142 इंटू 37.5, दिस इज़ 117.825। ये इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई ये है और इसकी चौड़ाई ये है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया एरिया इसका, जो ये वाला है सरफेस एरिया 23565, 23565 ये आ गया था। 4418.44 ये आ गया था। इन दोनों को ऐड करते हैं, 4418.44, तो ये बन जाता है तकरीबन 27983.44। अगर इसको राउंड कर लें तो और इसको आप समझ लें कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ले जाएं तो 28000 इसका आंसर भी ठीक आएगा। ठीक है जी, तो ये तो इसका सरफेस एरिया हो गया। इतना सारा हमने जगह गंदी कर दी, कोई बात नहीं, चलें। अच्छा, अब दूसरा इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। तो ये एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये, दोनों सेम ही हैं। ये भी 60 है तो ये भी 60 है, तो ये भी 60 है तो ये भी 60 है, तो ये 300 है। तो 60 इंटू 300 का एक रेक्टेंगल है और दूसरा भी 60 इंटू 300 का एक रेक्टेंगल है, ये दोनों हो गए। और 2 ट्रायंगल हैं, इसमें प्लस करेंगे हम। 2 ट्रायंगल हैं, इसका बेस 72 है और हाइट इसकी 48 है, और ट्रायंगल है तो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। एक ट्रायंगल और ऐसे ही 2 ट्रायंगल हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों रेक्टेंगल, ये दोनों ट्रायंगल, ये तो 2 से 2 कट गया, तो इसको निकालते हैं। 60 इंटू 300 इंटू 2 इज़ 36000 प्लस 72 इंटू 48 इज़ 3456। तो इसमें जमा कर लें 36000, तो आ जाएगा
456, जिसको कि अगर आप 39456 को अगर आप राउंड करते हैं तो 39,500 के करीब आ जाएगा। ठीक है, नहीं भी करेंगे राउंड तो आंसर ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरे का निकालते हैं सरफेस एरिया। तो बहुत आसान है, इसकी बेस का निकाल लें विच इज़ 100 इंटू 200, और इसकी इस साइड का निकालें तो इसमें प्लस कर लेते हैं 25 इंटू 200 की दो हैं ये और ये साइड, और 100 इंटू 25 की दो हैं, 100 इंटू 25 की दो हैं। इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 आ गया, प्लस 25 इंटू 200, 25 इंटू 200 इंटू 2, ये 10,000 आ गया, और ये 100 इंटू 25 इंटू 2, ये 5,000 आ गया। तो 5,000 जमा 10,000 जमा 20,000, ये 35,000 आ गया। ठीक है जी, तो हमारे पास तीन आंसर आ गए। इसका सरफेस एरिया 35,000 है, इसका सरफेस एरिया 39,500 है ऑलमोस्ट, और इसका सरफेस एरिया जो है वो 28,000 था। इसको मैं कहीं लिख लेता हूँ, ए का 28,000 की कंपैरिजन आगे करना है, इसलिए मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ 39,500 ए, बी और सी है 35,000। ठीक है जी, ये जब तक हमने बनाया इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं ताकि ज़रा जगह क्लीन हो जाए हमारी। अब हम देखते हैं इसका पार्ट बी, कैलकुलेट द कैपेसिटी। कैपेसिटी वॉल्यूम से मालूम होती है, ये निस्बतन आसान होता है ज़्यादा करना, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन है, इसको आप आगे तक ले जाइए। तो इसका हमने एरिया निकालना है खाली इसका, और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि सेमी सर्कल है। पाई की वैल्यू है 3.142 इंटू आर है 37.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। तो 37.5 इंटू 37.5 इंटू 3.142 डिवाइड बाई 2, दिस इज़ 2209.21857 है। इसको हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि तो सभी 5 से नीचे है नंबर, और लेंथ इसकी जो है वो 200 है। तो इसका जो कैपेसिटी या वॉल्यूम इसका आएगा वो आएगा 2209 इंटू 200 से, विच इज़ ऑलमोस्ट 441800। इसको अगर आप राउंड अप करते हैं तो ये मिलके 442,000 बन जाएगा। ठीक है, 4,42,000 ये वॉल्यूम आ गया ए का, 4,42,000। अच्छा, बी का निकालते हैं वॉल्यूम। इसका एरिया निकाल के इसको थ्रू आउट लेंथ से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ये इस तरह से प्रिज्म बन रहा है। तो दिस इज़ 48 इंटू 72 अपॉन 2, और फिर मल्टीप्लाई बाई 300 कर लेंगे हम। तो ये बन रहा है 48 इंटू 72 इंटू 300 डिवाइड बाई 2 इज़ 518,000, 518,000। और तीसरे वाले का बन रहा है, ओहो, तीसरे वाले का हमारा वो आया था 35,000 जी। तीसरे वाले का बन रहा है वॉल्यूम, किसी भी एक साइड से ले लें, इसको ले लें 100 वाले को, 100 इंटू 25, ये हमारा क्रॉस सेक्शन आ गया, ये थ्रू आउट चल गया 200 सेंटीमीटर। तो 100 इंटू 25 इंटू 200, दिस इज़ 500,000। ठीक है, कम से कम मटेरियल लगे और ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी हो, उसमें कौन सा ऐसा है कि कैपेसिटी और साइज़ से कंपैरिजन में जो बेहतर आया हो। तो देखें, सवाल में इन्होंने पूछा है, बल्कि फार्मूला ख़ुद ही दे दिया इन्होंने, आपको फार्मूला भी कैलकुलेट नहीं करना, फार्मूला इन्होंने ख़ुद ही दे दिया कि रेशो क्या है। वॉल्यूम ऊपर रखिए, सरफेस एरिया नीचे रखिए, और रेशो निकाल लीजिए। वॉल्यूम इज़ 442,000, इसमें लेट्स सपोज 442,000
डिवाइड बाय 28,000, तो ये आ रहा है रेशो 15 इसको मैं 8 मान लेता हूँ छोटा करने के लिए, राउंड कर देता हूँ। ये आ रहा है 39500, सॉरी हमने वॉल्यूम को ऊपर रखना था ना जी। तो 518,000 डिवाइड बाय 39500, दिस इज़ 13.11। वॉल्यूम ज़्यादा होगा और उसका एरिया कम होगा तो ये आंसर बड़ा आएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऊपर रखा है इसमें, ठीक है। फिर है 500,000 डिवाइडेड बाय 35,000, दिस इज़ 14.28। तो नज़र आ रहा है कि ए जो है वो सबसे ज़्यादा हमें अगर देखें तो कम मटेरियल यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो शेप है, दिस इज़ दी हाईएस्ट वॉल्यूम प्रोवाइडर इन द गिवन सरफेस एरिया। तो डी के अंदर आंसर हम लिखेंगे विच इज़ दी मोस्ट इकोनॉमिकल, ए इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। ठीक है जी, तो ये एक सवाल हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछ रहे हैं लेबोरेटरी मेजरिंग सिलेंडर, ये दिया हुआ है, has a capacity of 250 milliliters when filled to the top. It has a diameter of 5 centimeter, diameter of 5 यानी 2.5 का रेडियस है, and height of h। अब बताइए h कितना है। तो ये तो आसान सवाल है, जिसमें वॉल्यूम दिया हुआ है इन्होंने आपको 250, हाइट इज इक्वल्स टू h, रेडियस इज इक्वल्स टू 2.5। तो हमें पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट, एरिया इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब वॉल्यूम 250 है, पाई 3.142 है, रेडियस 2.5 इंटू 2.5 है, आर स्क्वायर किया तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये एच है जो हमें नहीं पता, तो एच को यहाँ छोड़ेंगे, बाकी सबको इससे डिवाइड कर देंगे। तो 250 यहाँ हो गया, ये 3.142 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इज़ 19.63, इज़ 19.64 कर लेते हैं, और फिर 250 को 19.64 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है तकरीबन हमारा 12.73, 12.7 कह लें। अच्छा, डिस्टेंस किस में दिया हुआ है इन्होंने, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में मेजरमेंट किए तो सेंटीमीटर्स की हाइट आ गई। ठीक है, आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3, अनदर मेजरिंग सिलेंडर इज़ 20 सेंटीमीटर टॉल, ये 20 है इसकी हाइट, एंड हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 100 मिलीलीटर्स, वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है। तो सवाल है कि व्हेन फिल टू द टॉप कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। उल्टा हो गया, अब सेम यही फार्मूला है, वॉल्यूम जो है वो दिया हुआ है, यही फार्मूला यूज़ होगा। अब आपको आर निकालना है, हाइट मौजूद है आपके पास, तो वॉल्यूम की जगह आपने डाला 100 और पाई की वैल्यू 3.142, आर स्क्वायर नहीं पता, इनटू हाइट हमें पता है, हाइट इज़ गिवन एज 20, तो यहाँ आपने 20 लिख दिया, बस बाकी सबको इधर ले जाएंगे। 100 डिवाइड बाय, तो पहले 3.142 इंटू 20 कर लेते हैं, दिस इज 62.84, तो 100/62.84 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो 100 डिवाइड बाय 62.84 इज़ 1.59 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इसको 1.59 का अंडर रूट ले लेते हैं, तो हमें आंसर मिल जाएगा अंडर रूट 1.59 इज इक्वल्स टू, टेकिंग रूट्स बोथ साइड्स से कट जाएगा, तो r इज इक्वल्स टू 1.26 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये एक और हमारा सवाल सॉल्व हो गया। इसके पार्ट बी में पूछ रहे हैं कि द कंटेंट ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर आर पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर विच इज सिलेंडर का बीकर, इसमें डाल दिया इन्होंने निकाल के, विद द रेडियस ऑफ 2.5, इसका रेडियस जो है वो 2.5 है। तो बताइए कि पानी कितना डीप है बीकर में। ओके,
लेट्स सी कि ये कैसे निकालेंगे। देखें वॉल्यूम हमें पता है इस केस में कि हमें पानी का वॉल्यूम कितना है, 100 है, और हमें ये पता है कि ये वही 2 पाई आर लगाते हैं, टू नहीं सॉरी पाई आर स्क्वायर लगाते हैं इनटू हाइट। तो हमें पता है कि वॉल्यूम कितना है विच इज़ 100, हमें पता है 3.142 पाई है, रेडियस हमें पता है इसका 2.5 है, तो इंटू 2.5 स्क्वायर, हाइट कितनी है हमें नहीं पता, तो बस ये यहाँ पे आ जाएंगी ये चीज़ें, तो खुद ब खुद मालूम हो जाएगा 100 अपॉन, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3.142 इंटू 2.5 इंटू 2.5 विच इज़ 19.64, तो 19.64 से डिवाइड कर दें इसको, हाइट आ जाएगी, ठीक है, 100 डिवाइड बाई 19.64 विच इज़ 5 पॉइंट, ये हाइट है 5.09 या 5.1 कह रहे हैं, सेंटीमीटर, आई थिंक सेंटीमीटर में दिया हुआ था। ठीक है जी, पार्ट बी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अनदर, अच्छा नहीं, क्वेश्चन 4, द डायग्राम शोज, न्यू स्लाइड ले लें, द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगल एंड अ ट्राइंगल, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। अच्छा जी, पेरीमीटर पहले ही पता है, तो शो दैट फॉर द रेक्टेंगल 4a + 2b इज इक्वल्स टू 20। अच्छा जी, पहले तो हम निकालते हैं इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर जो है ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ है, तो 2 ब्रेड्थ और 2 लेंथ मिला के एक पेरीमीटर बनता है, तो 2 ब्रेड्थ इज़ 2a प्लस 2 लेंथ इज़ 2a प्लस b, कितना है पेरीमीटर इज़ 20 इज इक्वल्स टू 20। शक्ल क्या देनी है हमें, ये शक्ल देनी है, तो 2a प्लस ये दोनों खुलेंगे तो 2a प्लस 2b हो जाएगा इज इक्वल्स टू 20, तो ये बन गया 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 20, हैंस प्रूव्ड। फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड इट्स पेरीमीटर, तो भाई ये है b प्लस 2a इज इक्वल्स टू, कितना है पेरीमीटर इसका 16 इज इक्वल्स टू 16, तो 2b प्लस 2a इज इक्वल्स टू 16, मुझे कॉमन निकालना अच्छा लगता है, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 16, तो ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी हो गया। अच्छा, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे ये 2 यहाँ से कैंसिल होके यहाँ चला जाएगा, 16/2 हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8, ये भी ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है फाइंड सॉल्व दी 2 इक्वेशन साइमल्टेनियसली फाइंड a एंड b, यार ये तो आप खुद कर लीजिएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8 है, और ऊपर वाला कौन क्या था 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 20, 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 20। साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए, माइनस करके तो 4a माइनस 2a 2a हो जाएगा, और 20 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 4/2 यानी 2 आ जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने निकाल दिया आप। तो अब इतना तो आप कर लें कि इसका सी का जो बी मालूम करना है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका डी है, राइट डाउन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब ए और बी मालूम कर लिया, तो ए की जगह ए की वैल्यू मालूम कीजिए, बी की जगह a प्लस बी की वैल्यू पुट कीजिए और आप मालूम कर लीजिए। दिस इज़ ईजी, लेट्स मूव ऑन, और हम ये लगाते हैं नेक्स्ट स्लाइड अपनी। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, ओके देन लेट्स स्टार्ट। पूछ रहे हैं जनाब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कि अच्छा, हम इस वीडियो को ब्रेक करेंगे ताकि कि ये इतनी एकदम से इतनी लंबी वीडियो ना बन जाए कि आप से संभाली ना जाए, तो यहाँ पे हम ब्रेक करके फिर एग्जाम स्टाइल के लिए दूसरी वीडियो बना लेंगे। यहाँ पूछा द डायग्राम शोज द पैरेललोग्राम एंड द रेक्टेंगल, हाँ पैरेललोग्राम एंड द रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 22 and the perimeter of the rectangle is 14, and the perimeter of the rectangle is 14 for the two equations। ये पैरेललोग्राम कैसे है, देखते हैं क्या गलती तो नहीं कर रहा है कुछ ये। टू इक्वेशंस इन x एंड y फॉर्म करें, सॉल्व देम साइमल्टेनियसली एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, अब पता है क्या हो गया इस सवाल के अंदर,
इस सवाल में जो है ना गड़बड़ ये हो गई है कि पिछले सवाल की जो डायग्राम है वो दोबारा कॉपी हो गई है। ये गड़बड़ हो गई है इनसे, जिसकी वजह से जो है वो ये सवाल सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे पास पैरेललोग्राम है और ना हमारे पास रेक्टेंगल है। तो ये जो इक्वेशंस उन्होंने लिखी होंगी ना वो हमारे पास है ही नहीं हमारे पास, तो वो रेक्टेंगल और ट्रायंगल है, इसलिए इस सवाल को आपको छोड़ना पड़ेगा। आप तो खुश हो गए होंगे, मुझे अफसोस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह आप ये कंप्लीट कीजिए, तब तक हम एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस पार्ट 1 की वीडियो जो है वो आप बना के आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।